ugliest fight of my life. ये जो लोग होते हैं ना, मुझे मेरा बर्थडे नहीं पसंद है, दैट इज जस्ट अ स्टूपिड स्टेटमेंट. हाउ दे विल फील व्हेन आई मेक सर्टेन डिसीजंस. तो मैं रो के सोई थी, मुझे ये पता नहीं रहता अगले सुबह. दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ. Hello everybody, what's up? As you know by the thumbnail and title, it is my birthday and it is actually my 23rd birthday. I mean, okay, whatever. This video will be going up on my birthday because it is my upload day apparently. आज की वीडियो में I'm going to get ready for my birthday and decide my outfit कि मैं क्या पहनने वाली हूँ अपने birthday के दिन पे, because obviously I need to be prepared for my birthday because obviously I'm giving parties. वो तो आप मेरे ब्लॉग में देखना जो इसके बाद ही आएगी, बट फिलहाल के लिए you watch this video where I'll be getting ready, talking a lot about myself, about my birthday, some experiences, some learnings, a lot of it. So if you're interested, then keep on watching. Okay, my cute clips are here. Which one shall we use? जब तक ये क्लिप्स टूटेंगे नहीं, मैं इनको यूज करना नहीं छोड़ने वाली हूँ. So here we are to my birthday. Get ready with me. Obviously, it's my birthday glow. I need some extra hydration. पता चला पिंपल आ गए मुझे मेरे बर्थडे के दिन. I have my birthday in like a week. Crazy bitches. मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मेरा बर्थडे कैसे आ गया. मतलब पहले मुझे लग रहा था ईयर बहुत स्लो जा रहा है एंड ऑल, एंड सडनली मुझे हिट हुआ कि वेट, इट्स माय बर्थडे. लाइक मेरा बर्थडे मिड ऑफ द ईयर आता है. सो इट सडनली हिट मी कि आधा साल खत्म हो गया. ऐसा लगा मुझे. ऑल्सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज द लाइटिंग इफ इट्स नॉट राइट बिकॉज आई एम यूजिंग नेचुरल लाइट, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी लाइट ही चली गई एंड आई डोंट नो कब आएगी. हमारे इधर की लाइट बहुत ज्यादा कट रही है. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ गई है हमारे इधर की इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि हमारे इधर का लाइट जल्दी कटता भी नहीं है. बट देन समहाउ दिस समर इट इज करेक्ट. By the way, for that extra glow, मैं ये स्ट्रोब क्रीम भी यूज करने वाली हूँ. ऑब्वियसली दोनों नहीं. सो बेसिकली वन इज अ गोल्ड स्ट्रोब क्रीम एंड वन इज अ पिंक स्ट्रोब क्रीम एंड आई एम लीनिंग टुवर्ड्स द पिंक. सो लेट्स डू अ पिंक टुडे. देखना जादू. अच्छा, ये तो व्हाइट ही दिखने लगे, ज्यादा तो नहीं हो जाएगी कि मुझे ये लगाना इतना पसंद है. आई डोंट नो इफ द कैमरा इज कैचिंग द पिंकिश ग्लो, बट इट्स सो प्रिटी. तो इट इज माई 23rd बर्थडे. पहले तो मैं डांस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये बताती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ था. माई फ्रेंड अंजलि रिमाइंडेड मी ऑफ बीइंग 23. लिटरली सेड वेलकम टू बीइंग 23. आई एम लाइक वेट व्हाट, आई एम टर्निंग 23. मुझे उस दिन रियलाइज हुआ. ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, कुछ 2-4 दिन पहले की बात है. मैं लाइक व्हाट डू यू मीन आई एम टर्निंग 23? आई एम स्टिल 18. उस दिन बहुत ज्यादा ऐसा हिट हुआ कि 23 थे. आई हैव ऑलवेज बीन दैट गर्ली जो बड़ी नहीं होना चाहती थी. इवेंचुअली बड़े होने से बहुत डर लगता था मुझे. अडल्टिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था. आई रिमेम्बर क्राइंग व्हेन आई टर्न्ड 19 जस्ट बिकॉज आई वाज अडल्टिंग एंड आई वाज ऑफिशियली मोर देन 18 एंड वो बहुत अजीब सी फीलिंग है. आई वाज क्राइंग. 22nd बर्थडे जो था मेरा, which was like this year, I wanted to be special because it was 22 on 22, but eventually it happened to be one of the most toughest year of my life. I mean it when I say it, it's one of the toughest one. मेरी भगवान से सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी 22nd बर्थडे एकदम मस्त होनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए ना 22 on 22 girl, let's go, it's a special thing. But eventually nothing of that sort happened. And eventually, I ended up having one of the toughest year of my life. So basically, I am that girly जिसको अपने birthdays के लिए बहुत ज़्यादा excitement होती है. मैं नहीं हूँ वो लड़की जो अपने birthday में रोना पसंद करती है. No, it is, I just always believe it is my day and I want to enjoy my day. So मैं क्यों रोऊँ अपने बर्थडे पे, ठीक है. ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बहुत ऐसे बर्थडेज में रोई हूँ, बट ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं हर बर्थडे में खुश थी. इवेंचुअली माई 22nd बर्थडे, विच वॉज अगेन वन ऑफ द टफेस्ट वन, उसमें मैं रोई थी. There were a lot of things which did not happen my way and eventually क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो, बात ही नहीं करना मुझे इसके बारे में. मेरा सारा पिंक ग्लो खा गया फाउंडेशन. मुझे फाउंडेशन के साथ मिक्स करना था लेकिन मैं बात करने में भूल गई. आई मस्ट से दिस, इवन दो आई हैड अ टफ ईयर being 22, I would also say I learned so much about my own self, about my life, about my profession and so many things. मैं मेरी बर्थडे एनर्जी 10 दिन पहले से ही फील करने लग जाती हूँ somehow, no matter मेरे कितने भी बुरे दिन चल रहे हैं. मेरी में एक चीज तो है कि मैं अपनी बर्थडे एनर्जी 10 दिन पहले से एकदम फील करने लग जाती हूँ. दैट इज जस्ट इन मी, इट इज इन बिल्ट, इट इज लाइक अ डिफॉल्ट सेटिंग इन मी. और मुझे ये चीज अपने बारे में बहुत पसंद है. आई रिमेम्बर, फिर से पिछले साल की बात ले लिया, नहीं पिछले साल की बात नहीं है, सॉरी, इट वॉज व्हेन आई वाज टर्निंग 20. व्हेन आई वाज टर्निंग 20 उससे कुछ दिन पहले मेरी ना किसी से बहुत ज्यादा लाइक अगलिएस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ ऐसी हुई थी, ठीक है. एंड मैं बहुत सैड थी. मैं लिटरली बहुत 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 ज्यादा सैड थी. ब्रेकअप हो चुका था, सब कुछ हो चुका था एंड इट वॉज जस्ट
सो हार्ट ब्रेकिंग एंड इट जस्ट हैपेंड लाइक अराउंड इन द बिगिनिंग ऑफ मे एंड मेरे बर्थडे के ठीक 10 दिन पहले मैं ठीक हो गई। मैंने बोला भाड़ में जा, तू भाड़ में जा, मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, तू निकल मेरी जिंदगी से। और आई एक्चुअली सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज एवर। मैं ये तो बताना ही भूल गई आपको, मेरे पास 3 ड्रेसेस के ऑप्शंस हैं, ठीक है, एंड उनमें से मैं सेलेक्ट अभी ही करूंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ अपने बर्थडे के डे पे। मुझे लगता है कि मैं अपना बर्थडे क्लोज वंस के ही साथ सेलिब्रेट करूँ, कुछ भी ऐसे फालतू के लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट ही ना करूँ। तो मैं सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली माई फैमिली ऑलवेज उनके ही साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ। एंड इवेंचुअली आप मेरा पहले के भी बर्थडे व्लॉग्स देखोगे ना, तो मैं वैसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, मैं ऐसे ग्रैंड पार्टी वगैरह देना प्रेफर नहीं करती। I do not like spending time with people who do not add anything to my life. Why shall I spend my money on those people, right? जो लोग मेरी जिंदगी में सिर्फ आंसू ही ऐड करेंगे, मैं उनके लिए खुशी क्यों ऐड करूँ? मैं भी उनके लिए आंसू ऐड करूंगी ना, इसलिए मैं नहीं बुलाऊंगी। और आप उस चीज के लिए सल्क करना कि तुमने मुझे बुलाया नहीं अपनी पार्टी में, obviously darling. Another thing I'm very sure of is I want to do a red lip. I want a bold lip on my birthday. For some reason this year I do. So मेरा आईज बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाला है। Simply add a very orangey shade to my lids जो थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से मैच हो जाए। So as I said, there are a lot of things that I learned this year being 22. उनमें से कुछ चीजें ये है कि मैं फेक एनर्जीज, फेक लोगों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। इट्स जस्ट अगेन अ डिफॉल्ट सेटिंग विच आई रियलाइज दिस ईयर। मेरे साथ कोई इतना सा भी कुछ गलत कर दे, बोल दे जो मुझे पसंद नहीं आया, बाय डार्लिंग, मैं यही करती हूँ, मैं लिटरली यही करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट इवन ट्राई क्लियरिंग आउट द एयर, मैं सीधे तो निकल मेरी जिंदगी से। ये एटीट्यूड लेके मैं पूरी बीइंग 22 मैंने गुजारी है। I don't know if it's a good thing, bad thing, time will tell, but eventually this is me right now, and I think I'm going to carry forward this attitude because being like this, people cannot really mess up with me. उनको पता है कि मैं सीधे कट ऑफ कर दूंगी, and if anybody cares and they want to stay with me, they will not do anything which will hurt me or make me feel disrespected or bad and whatever. I also learned how much I love my family. फ्रॉम चाइल्डहुड मैं अपनी फैमिली के अप्रूवल से, मेरी फैमिली मेरी इस डिसीजन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो बहुत सोचती थी। बट देन आई नेवर रियली गेव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट। मुझे पता तो था बट वो एकदम से रियलाइजेशन नहीं था कि हाउ दे विल फील व्हेन आई मेक सर्टेन डिसीजंस। उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती हूँ हमेशा से। तो वो चीज़ें से मुझे समझ आया कि या लाइक माई फैमिली इज लाइक एवरीथिंग। आई थिंक आई शुड गो फॉर ब्लैक काजल। मेरा काजल नहीं, ये चीज़ अभी रियलाइज हुई कि मैंने कहा कि बीइंग 22 वाज टफ फॉर मी एंड ऑल दैट। रुक जाओ, फोकस करनी तो वरना समझ हो जाएगा। ये मत सोच लेना कि मुझे वो साल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे साल बिल्कुल नहीं देखना चाहती दोबारा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती। इनफैक्ट मुझे लगता है कि टफ था एंड इट मेड मी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी मैं ऐसे साल दोबारा नहीं देखना चाहती। दैट इज जस्ट अ स्टूपिड स्टेटमेंट बिकॉज आई फील ऐसे साल आपको तबाह करने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आते हैं, कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड मेरे लिए ये साल ऐसा ही था। इफ यू थिंक डीपली अबाउट इट कि मैंने भगवान से कहा कि ये साल बेस्ट ईयर होना चाहिए, बट इवेंचुअली डिड नॉट हैपन। बट एट द सेम टाइम आई फील कि आई गॉट टू लर्न सो मच, आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट माई ओन सेल्फ। एंड आई डोंट नो मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं। इट इज ऑल अबाउट माइंड सेट। मैंने रिसेंटली ये वीडियो भी पोस्ट किया था अबाउट माइंड सेट। मैं इस चीज़ों को पॉजिटिवली ले रही हूँ ना कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, इन चीज़ों से मैंने कुछ तो कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि बस हुआ, मुझे तोड़ ताड़ के चला गया बाहर कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हर चीज से बाहर आई हूँ। आप लोगों की एक एडवाइस देती हूँ। जो लोग होते हैं ना, मुझे मेरा बर्थडे नहीं पसंद है एंड मैं हमेशा सैड ही रहती हूँ। व्हाई? टेल मी व्हाई? आपको अपना बर्थडे क्यों नहीं पसंद है? भगवान ने आपको आपके जन्मदिन पे आपको इस धरती पे भेजा है आपको सैड रहने के लिए? आई डोंट गेट दिस थ्योरी ऑफ पीपल व्हेन दे से कि मुझे मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं पसंद है। डार्लिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। आप अपने बर्थडे को नेगेटिवली सोच रहे हो, तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा? इन केस कुछ लोगों के साथ होता है उनके बर्थडे में कलर, दैट डज नॉट मीन वो हर साल होगा। यू हैव टू मूव ऑन, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इवेंचुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कितनी बार इवेंचुअली बोला आज की वीडियो में, बट या व्हाटएवर दैट इज, सीखो यार, मूव ऑन होना सीखो एंड एंजॉय। मैं तो सिर्फ बर्थडे नहीं, हर दिन कहती हूँ, हर दिन एंजॉय करो। हर दिन एक हिस्ट्री बन जाती है टेक्निकली, अगर आप इस तरीके से सोचो तो। आज ही की मैं एक बात बताऊँ, आज मैं कॉलेज गई, हमारा अभी अभी मिड सेमेस्टर्स खत्म हुआ है, तो उसके बारे में बातें बातें हो रही थी। हमारे टीचर्स पूछ रहे हैं कि ये कैसा गया, वो कैसा गया, क्वेश्चन याद है कि नहीं है। मैंने क्लासमेट से पूछा कि तुमने क्या आंसर्स लिखे हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है ऐसा, तो उसने बोला मुझे याद नहीं है टेक्निकली। ठीक है, तो सर ने लिटरली उसको कमेंट किया कि इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा था
दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि सर मुझसे पूछ ले, मुझे तो क्वेश्चन तक याद नहीं है, मुझे तो ये तक याद नहीं है कि कितने क्वेश्चन आए थे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग विच हैपन एंड डज नॉट होल्ड अ लॉट ऑफ मीनिंग टू माई लाइफ। तो मैं उसको क्यों याद रखूँ, क्यों ही याद रखूँ? क्या उस दिन मैं बहुत ज्यादा ऐसे चिल्ला रही थी, क्या मुझे बुके मिला था कि हाँ तुमने बहुत अच्छा एग्जाम दिया? नहीं, तो मैं क्यों याद रखूंगी? लिविंग वन डे एट अ टाइम इज दिस। आपके साथ हो गया जो होना था, गलत अच्छा बुरा सही नॉर्मल कैजुअल जो होना तो हो गया, forget and move on. And this is not only about exams. I'm saying this about every day. कल रात में मैं रो के सोई तो मुझे ये तक याद नहीं रहता अगले सुबह। This is how I live my life. लिपस्टिक के लिए मैं एक मम्मी की लिपस्टिक चुरा के लाई हूँ। ये मैरूनिश शेड है, मेरा आईना लग गया, मैरून कलर में है जो कि जिससे मैं आउटलाइन करूंगी अपनी लिप्स को। हुडा ब्यूटी का मैंने इतना अच्छा लिपस्टिक दिया था मम्मी को, पर अभी शादी थी ना हमारे घर मेरी बहन की, वो चोरी हो गई या इधर उधर किसी ने रख दिया, पता नहीं, मिली नहीं थी। लिपस्टिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, मैं भी कभी कभी यूज कर लेती थी, मैरून कलर में ही थी, बट इवेंचुअली हाईलाइटर तो आज के दिन नहीं भूलूंगी। एक जगह और हाईलाइटर लगाने थे मुझे, अंडर आईज पे इनर कॉर्नर हाईलाइट करके अपनी ड्रेसेस पहन के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी कर रही हूँ मैं। सैडली लाइट ही चली गई इसलिए मैं इधर आके बात कर रही हूँ, पर मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। आप धूप में भी देखो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैंने माइक हटा दी अपनी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज द वॉइस, बट बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। ऑब्वियसली मैं ग्लॉस भी लगाऊंगी, बट अभी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे आउटफिट्स चेंज करनी है। पर चलो इसी के साथ आपको मेरे मस्त मस्त आउटफिट भी दिखाती हूँ एंड आप मुझे बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। बट दिस इज माई फर्स्ट लुक एंड ओ माई गॉड, दिस इज गिविंग सो क्लासी वाइब। आई एक्चुअली लव इट। मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी फॉर दिस आउटफिट। जैसे मैंने इस आउटफिट को पहना, मुझे मन किया कि मैं पर्ल्स ऐड करूँ अपने आउटफिट में, सो आई एडेड दिस पर्ल नेकलेस। आई डू नॉट हैव अ पर्ल इयरिंग व्हिच इज सो सैड, बट मे बी आई विल मेक सम जुगाड़ ऑफ पर्ल ब्रेसलेट्स एज यू कैन सी। एंड ऑब्वियसली माई फेवरेट वॉच, ये तो मेरे सारे आउटफिट्स में जाने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा फील तो आ रहा है कि मैं इस बार अपने बर्थडे आउटफिट पे पर्ल तो जरूर ऐड करने वाली हूँ। एंड आई थिंक आई लव इट। ओके, दिस इज so like classy, simple, subtle, yet you know just good. I think I love it. So this is my first outfit. I think it is pretty. I love it. Let's go to my next outfit. चश्मा तो मेरा सारे आउटफिट में रहने ही वाला है, ये तो मैंडेट एक्सेसरी है, बट दिस इज माय सेकंड लुक। ये आउटफिट मैंने आज तक बाहर नहीं पहनी है क्योंकि ये आउटफिट खुद में ही एक ड्रामा है विद ऑल दिस फ्रिंजेस एंड ऑल। मैंने इसको बिल्कुल नहीं पहना, प्लस इट इज प्रीटी शॉर्ट एंड इसमें तो मैं क्या ही एक्सेसरीज डालूंगी। इवन दिस गोल्ड हुप्स लुक्स लाइक लिटिल एक्स्ट्रा फॉर दिस आउटफिट, तो मे बी मैं चेंज कर लूँ, बट अभी के लिए मैंने यही डाला है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट दिस आउटफिट। आई एम वेरी स्केप्टिकल, बट इट इज अ बर्थडे ड्रामा आउटफिट, मतलब अच्छा ही लग रहा है, मतलब बर्थडे में नहीं पहना तो कब पहनूंगी, राइट? आई विल मे बी सी लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल थर्ड आउटफिट बाकी है तो वो भी देख लेना। ओवरऑल ये लुक अच्छा तो है एंड व्हाइट इज गिविंग लाइक सो मी कोडेड। आई लव व्हाइट, वेयरिंग व्हाइट। द लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन फॉर दिस बर्थडे एपिसोड क्या है, मतलब दिस वीडियो इज दिस ड्रेस, रेड ड्रेस। आई मीन रेड इज द कलर ऑफ मोमेंट, आई मीन कम ऑन। ऑल्सो ये ड्रेस भी एक्चुअली मम्मी ने मुझे अपने 20th बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इसको मैंने अपने 20th बर्थडे में पहना हुआ है, बट आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई क्लोथ्स। सो आई थिंक दिस इज द आउटफिट। इवेंचुअली आई एम लीनिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वन। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि हो सकता है मैं ये भी पहनूं, बट मुझे इस पे वो फीलिंग नहीं आ रही जो मुझे फर्स्ट आउटफिट में आई थी। एंड आई हैव पेयर्ड दिस विद दिस ब्यूटीफुल शिमर बट नॉट टू मच इयरिंग्स। एंड ऑब्वियसली पर्ल तो रहने ही वाले मेरे हाथ में, मैंने कहा ना इस बार तो मैं पक्का करने वाली हूँ। एंड वॉच ऑब्वियसली, एंड दिस इज द होल फिट। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट आउटफिट की तरफ मैं ज्यादा लीन कर रही हूँ, सो आई माइट एक्चुअली जस्ट वेयर दैट आउटफिट ऑन दैट डे। बट विद दैट आई थिंक आई विल एंड दिस वीडियो हियर। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मेरा बर्थडे व्लॉग आएगा, जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। इस पर मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं है मेरे पास मुझे सरप्राइज करने के लिए। आई विल मिस देम अ लॉट दिस टाइम, बट eventually it is what it is. But that is it for today's video. Also, if you notice, I did not do anything with my hair because I feel मुझे मेरे natural hair बहुत ज़्यादा पसंद है and I do not like experimenting with my hair at all. So yeah, my hair will be as it is. But yeah, that is it for today's video. I hope you enjoyed it. I'll bring more such videos like this. So like and subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye. Happy birthday to me. I'm so happy for my birthday. But anyways, bye bye.